हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों के बीच लेकर आए हैं हम वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यूनिक स्टडी के बैनर तले। आप लोग देखते रहें बिहार बोर्ड के माध्यम से। और बिहार बोर्ड के लिए जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करी है। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो वो एक होता है। आप जैसे कि कोई भी परिमेय संख्या के बीच यदि आपको संख्या निकालना हो तो दो यानी कि ए जोड़ बी दो परिमेय संख्या ले लीजिएगा, उसे जोड़कर दो से भाग दीजिएगा, देखिएगा कि एक ही परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। 11/15 है, इसका दशमलव प्रसार होता क्या है। तो देखिए, हर जो होता है उसका अगर गुणनखंड 2 या 5 आता है तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो 15 का गुणनखंड 5×15 ये अशांत है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते ही हैं कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2.5 रूट में। क्वेश्चन नंबर 4, √2 है एक क्या है। तो √2 एक आप लोग जानते ही हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा 1 हो सकता है। ए 6 का निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा बी, √2 ऊपर नीचा कट जाएगा तो इसका 2 ही बचेगा। तो 6 का राइट आंसर होगा बी। 7, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है, वो होता है आपका 2 होगा। 7 का बी। 8, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसा ए बी का लसा निम्न में से किसके बराबर है। तो आप लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का जो है गुणनफल जो होता है HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो वो होगा 8 का सी हो जाएगा। 9, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकलित रूप का तकनीक है। तो 8 9 का आपका आंसर हो जाएगा बी, मौसा का। अब देखिए, पाई है तो पाई भाई जो है वो लगभग में इसका मान आता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। 10 का बी। 11, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। वो कैसे। तो आप कीजिएगा 25 तिया 75, 16 तिया 48, 3 3 ऊपर नीचा कट जाएगा, 25 भी बाहर आ जाएगा और 16 भी बाहर आ जाएगा। तो जो रूट से बाहर आ जाता है आप लोग जानते हैं कि वो परिमेय संख्या जो है होता है, अतः इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, √3 √5 है। तो भाई आप लोग खुद ही जानते हो जो रूट के अंदर होता है वो आपका हो जाता है अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं, जिसका हर का गुणनखंड 2 या 5 आता है वो आपका शांत होता है। तो 13 का डी आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। 2.12, 11, 2, 111, 2, 4 2 डॉट डॉट है। तो देखिए, ये एक अशांत है, ठीक है। और जो अशांत होता है वो आपका होता है, जो अशांत हो वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 15, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 15 जो है 15 है क्या। √3/√12 जो है वो क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है
अभाज्य है क्या है। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि 15 का ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ये जो है 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये एक परिमेय है। वो कैसे परिमेय है तो इसे देख लेंगे कि है कि नहीं है। 3 चौके 12 और ये कट जाएगा ऊपर नीचे, 3 चौके 12 और ये 12 जो 4 आएगा और 4 जो है बाहर निकल जाएगा रूट से। चलते हम लोग 16 पे। 3 माइनस रूट 3 है क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का अपरिमेय संख्या बी। 17 क्वेश्चन 11.2356 है, एक पूर्णांक है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि जानते हैं किसी संख्या पर अगर बार लग जाए तो वो जो है एक अपरिमेय संख्या होता है, अतः 17 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 5.2333 डॉट डॉट क्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अतः 18 का आंसर सी होगा। 19 1/√17 है, तो 1/√17 क्या है, तो √7 कभी बाहर नहीं निकल सकता, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 अभाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर के लिए कौन सा सत्य है। तो हम लोग जानते हैं आर का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और आर भी आर से बड़ा होना चाहिए उसका बी। क्वेश्चन नंबर 21 5√2 है, तो 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, 21 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 5.2372 है, 5.2372 है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूरा प्रसार शांत है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब अलग ढंग का है। 23 का, तो 23 का बी आंसर हो जाएगा। विजातीय रूट फ्रेंडर 25/49 है, रूट के अंदर रहते भी बाहर निकलेगा। 24 निम्न में से कौन सा परिमेय है, निम्न में से कौन सा परिमेय है, तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। 4 चौका 16 5 25 बाहर निकल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 निम्न में से कौन अलग है, निम्न में से कौन अलग है, तो आपको 16/4 पूरे पर रूट ये अलग है, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये बाहर रूट में रहते हुए भी बाहर निकल सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न संख्या 0.32 को p/q के रूप में, जहाँ p q पूर्णांक है, q = नोट 0 लिखा जा सकता है। तो देखिए इसे कह रहा है कि परिमेय के रूप में लिखने के लिए, तो 0.32 पर बार है, तो जैसे कि 0.32 पे बार है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32.99, क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। 0.32 दोनों पे बार होना चाहिए, बार रहता है तो जितनी संख्या पे बार रहेगा उतनी संख्या 9 नीचे से भाग कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो वो होगी आपको राइट आंसर इसका सी होगा 22.5 रूट में। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ऑप्शन सी 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी परिमेय नहीं हो सकता, एक परिपूर्णांक एक परिमेय संख्या को जोड़ने के बाद भी कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा 28 का वो 1 होगा, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29
यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n है क्या? हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे समझे गौर से। तो देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है क्या? तो कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा? 6 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये आप भाग देकर देख लीजिएगा, इनमें से किसी से भी भाज्य नहीं होगा, यानी कि भाग नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 31, x⁴n+1 का एक गुणनफल मतलब और एक गुणांक x+1 है तो n का निश्चित रूप हो सकता है, तो वो हमेशा होगा विषम संख्या, यानी कि राइट आंसर 31 का ए हो जाएगा। 32, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, वो वास्तविक संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर प्लस वाली संख्या भी होता है और माइनस वाली भी संख्या होता है। निम्न में से कौन सा विभिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो इसमें से कोई शांत नहीं है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि 33 का जो है डी आंसर होगा। 34, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य है हो वह संख्या कौन सी है? जो 34 का सी आंसर होगा। 2400 में 16 से भी भाग लग जाएगा, 20 से भी भाग लग जाएगा और 24 से भी भाग लग जाएगा। 35 में जो बताया जा रहा है एलसीएम एचसीएफ है, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, कर लीजिएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 36, संख्या 23.43 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो आपका ये राइट आंसर जो होगा 2343/99 होना चाहिए। इसमें आंसर जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑप्शन दिया हुआ वो गलत है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो 23.43 पे के नीचे डबल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, ये तो क्वेश्चन दोहराया जा रहा है। x⁴n+1 का गुणांक x+1 है तो सिर्फ सभी n धनात्मक होगा, विषम धनात्मक होगा। तो देखिए, जैसे ही कोई भी संख्या देंगे और उसमें एक बढ़ा देंगे तो वो विषम ही होगा, तो n एक विषम पूर्णांक होगा, अतः 37 का बी राइट आंसर होगा। 38 का कह रहा है कि ये दोनों जो है 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 38 का राइट जो आंसर होगा वो देखिए, ये भाग करेंगे, भाग करने के बाद होगा क्या कि yx कट जाएगा, तो यानी कि x एक बचेगा, यानी कि 6x होगा इसका राइट आंसर। 39 कह रहा है कि √10 √15 बराबर है, किसके बराबर है? दोनों को जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आप खुद भी कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा 5√6, यानी कि 39 का ए। 43, एक परिमेय संख्या है, कहा जा रहा है कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? 1.34 को हाँ लिख सकते हैं। तो इस कैसे लिख सकते हैं? इसका ऑप्शन देखिए, 13/40 के रूप में, 67/50 के रूप में, 12/13 के रूप में। तो देखिए, इसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि लिख तो सकते थे, लेकिन ऑप्शन जो दिया गया है इसके रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर हम इसे लिख पाते तो 134/100 होता। क्वेश्चन नंबर 42, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या है? सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है? हाँ, होती है। क्वेश्चन नंबर
43। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग खुद जान रहे हैं कि बी होगा। वो कैसे? तो 0.23 पे बार है, तो 23 पे जैसे ही बार है तो जितने संख्या पे बार होता है उतना में उससे जो है यानी कि ऊपर वाली संख्या में उतना से 9 से भाग हो जाता है। तो 23/9 से भाग हो गया। क्वेश्चन नंबर 44। दो संख्याओं का गुणनफल होता क्या है? तो HCF गुना LCM होता है। आप लोग खुद जानते हैं सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 44 का सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45। परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? तो इसके लिए जो है आप भाग कीजिएगा और जैसे ही भाग करेंगे तो आपको हम ये दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 43 में जैसे ही भाग किए नीचे वाले से 2 का पावर 4 5 का पावर 3 इसे गुना करने पर 2000 होता है और 2000 से भाग देने पर 0.0215 आता है, यानी कि 4 संख्या आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4 आंसर होगा। 45 का डी आंसर होगा। 45 का डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 46। संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल है, तो इसका गुणनफल होगा क्या वो बताया जा रहा है कि इसका गुणनफल होगा कितना। 46 का जो है बी आंसर होगा 1250 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 हो जाए। तो यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ प्लस R पर भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो 23 होगा। 23 से अगर भाग दीजिएगा तो उसका भागफल 12 आएगा और शेषफल 2 प्राप्त होंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप हमेशा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।